गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। देखिए बच्चों, पीवाई की सीरीज की आज अपनी 7वीं क्लास है और हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर। और आज की इस क्लास में हम 2018 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इस पेपर के अंदर 2 क्वेश्चंस अपने इस चैप्टर से रिलेटेड पूछे गए हैं। देखिए बच्चों, अपनी पीवाई की सीरीज जो चल रही है वो एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर की चल रही है, जिसके अंदर हम टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और 14 ईयर्स के पेपर्स अपन सॉल्व कर रहे हैं, 2011 से लेकर 2024 तक के। तो आप इनको अच्छे से देखें और इनका अपना रिवाइज करें। तो देखिए बच्चों, आज का जो अपना पहला क्वेश्चन है 2018 के पेपर का, वो अपन से पूछा गया। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2 एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सी फॉर 1/4 शेयर। यानी कि सी जो है 1/4 के लिए यहाँ पर पार्टनर है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज अकाउंट शोन फॉर 10,000 इन लाइबिलिटी साइड। ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन एक रिजर्व होता है बच्चों, जो पार्टनरशिप फर्म मेंटेन करती है अपने वर्कमैन को किसी तरह का कोई कंपनसेशन देना हो उसके लिए। ये रिजर्व प्रॉफिट में से बनाया जाता है। जब इस रिजर्व का कोई यूज नहीं होता है या इसके अगेंस्ट कोई लाइबिलिटी नहीं होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम इसे ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ नो अदर इंफॉर्मेशन इज गिवन, मतलब इससे रिलेटेड कोई लाइबिलिटी अपनी यहाँ पर इंक्रीज नहीं हो रही है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 10,000 के अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इसकी अपने को जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है। तो एंट्री बनती है बच्चों, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 10,000 टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल। ठीक है। और ये जो रेशो है पार्टनर्स का 3:2 में इसको डिवाइड करेंगे। न्यू पार्टनर को कोई शेयर यहाँ पर नहीं मिलता है। ये जो प्रॉफिट होता है, ये रिजर्व होता है, ये ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो 10,000 का जो अमाउंट है बच्चों, इसे हम 3:2 में डिवाइड कर देंगे, 6,000 एंड 4,000। इसके बाद में बच्चों, इसमें बोला गया था नरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। तो जब कभी क्वेश्चन में आपको नरेशन नहीं पूछा गया हो तो आप नरेशन नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, A and B are partners sharing profits in the ratio of 2:1. Balance sheet as at 31st March 2017 is as follows. बैलेंस शीट दे रखी है। जनरल रिजर्व 9,000 का ओल्ड पार्टनर्स में 3:2 में डिवाइड कर लेंगे। और असेट से तो कोई बांटने वाला अमाउंट यहाँ पर है नहीं। ठीक है। तो एक बार रिवेल्यूएशन के लिए अपन जरूर बैलेंस शीट दोबारा देखेंगे। दे एडमिटेड सी इनटू पार्टनरशिप ऑन 1 April 2017। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:1। तो न्यू पार्टनर का जो शेयर है सी का, वो रहेगा 1/6। सी ब्रिंग इन प्रोपोर्शनेट कैपिटल आफ्टर दी फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ठीक है। सी जो है अपनी कैपिटल लेकर आएगा। ठीक है। सी की कैपिटल निकालनी है यहाँ पर भी अपने को। प्रोपोर्शनेट कैपिटल, उसकी आनुपातिक जो पूंजी होगी वो लेकर आएगा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। सी ब्रिंग्स 10,000 इन कैश एज इज शेयर ऑफ गुडविल। सी अपने हिस्से की गुडविल 10,000 लेकर आएगा। बिल्डिंग का वैल्यू 35,000 अपने को करना है। ठीक है। और एक ओल्ड टाइपराइटर है 2,000 का, इसे हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, अब इसे रिकॉर्ड करेंगे। तो देखो बच्चों, इससे हमारा असेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी, तो इसे हम रिवेल्यूएशन की क्रेडिट में शो करेंगे। पेटेंट्स की वैल्यू अपने को फिनिश करनी है। पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, इसका मतलब पूरी वैल्यू आपको रिड्यूस करनी है, असेट्स आपके रिड्यूस होगी। इसे हम रिवेल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। और बिल्डिंग वाला पॉइंट एक बार अपन समझ लेते हैं। नई वैल्यू 35 है और बिल्डिंग अपने को पहले से दे रखी है 30,000। इसका मतलब 5,000 आपका बिल्डिंग का वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तो इसको अपन इंक्रीज करेंगे। देखिए, प्रिपेयर रिवेल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, रिवेल्यूएशन अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है। तो देखिए बच्चों, रिवेल्यूएशन अकाउंट में पेटेंट की वैल्यू आपकी रिड्यूस हो रही थी, आपने डेबिट साइड में दिखाना है। पूरी 10,000 की वैल्यू रिड्यूस हो रही है। वैल्यूलेस का मतलब यही होता है, उसको फिनिश करना है। नई बैलेंस शीट में पेटेंट नहीं दिखाने हैं।
बिल्डिंग की वैल्यू 5000 इंक्रीज और टाइपराइटर न्यू असेट्स इंक्रीज 2000 की। 10,000 में से आप 7,000 माइनस कर लेंगे तो आपका 3,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। और 3,000 का जो हमारा प्रॉफिट है इसे हम 2:1 हमारा ओल्ड रेशो दे रखा, 3:1 ओल्ड रेशो दे रखा है बच्चों, उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो हमारा यहाँ पर बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लॉस हो जाएगा 2,000 1,000। ठीक है बच्चों। इसके बाद में आता है हमारा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस बीडी ये ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल है। जनरल रिजर्व अपने को क्वेश्चन में 9,000 का दे रखा था और 9,000 का जो अमाउंट है ये 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, 6,000 एंड 3,000। ठीक है। रिवेल्यूएशन अकाउंट का जो लॉस था वो डेबिट साइड में आ जाएगा, टू रिवेल्यूएशन अकाउंट, ब्रैकेट में अपन लॉस लिख लेंगे। इसके बाद में बच्चों गुडविल का अमाउंट अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो गुडविल के लिए एक बार वर्किंग नोट पे चलते हैं। देखिए सैक्रिफाई रेशो निकालना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन के अंदर अपने को ओल्ड रेशो और न्यू रेशो दोनों दे रखे हैं। ठीक है, ओल्ड रेशो दे रखा हो या नहीं दे रखा हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर ओल्ड रेशो नहीं दे रखा हो तो इक्वल मान लेते, लेकिन अगर न्यू रेशो दे रखा है तो फिर आपको सैक्रिफाई रेशो निकालना पड़ेगा वर्किंग नोट में। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो विल बी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ठीक है, तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था आपका 2/3, उसमें से 3/6 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1/6। और बी का शेयर 1/3 और बाद में न्यू रेशो 2/6, यानी बाद में भी 1/3 है, इसका मतलब इसका सेक्रीफाई नहीं है, तो पूरा सेक्रीफाई ए करेगा, तो पूरी गुडविल जो है इसको मिलेगी। तो जो नए पार्टनर की गुडविल 10,000 थी सी की, वो पूरी गुडविल ए को मिलेगी, तो इसलिए ए के कॉलम में लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 10,000। ठीक है बच्चों, इसके बाद हम लगाएंगे टोटल 56 और 33, इसका टोटल हो गया आपका 53 और इन सबका टोटल हो गया आपका 56। 56 में से 2,000 माइनस कर लेंगे, 54,000 का बैलेंस शीट। 33 में से 1,000 माइनस कर लेंगे, 32,000 का बैलेंस शीट। अब ये दोनों अमाउंट अपन लेते हैं और न्यू कैपिटल निकालते हैं। नए पार्टनर की कैपिटल निकालनी है अपने को, तो देखिए वर्किंग नोट पे चलते हैं। वर्किंग नोट पे आप देखेंगे कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ए एंड बी की अपने को दे रखी है 54,000 प्लस 32,000 यानी कि 86,000। 86,000 की आपको कैपिटल दे रखी है फॉर 5/6 शेयर, 5/6 शेयर। कैसे देखो, टोटल प्रॉफिट 1 अज्यूम कर लो और न्यू पार्टनर का 1/6 माइनस कर दो, तो कितना बचता है 5/6। ठीक है, न्यू प्रॉफिट अपन ने 1 अज्यूम किया और न्यू पार्टनर का शेयर 1/6 माइनस कर दिया, तो न्यू प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स के लिए जो बचेगा वो 5/6 बचेगा। और ये जो कैपिटल है 86,000, ये दोनों पार्टनर्स की न्यू कैपिटल है क्योंकि एडजस्टेड कैपिटल है उनकी और न्यू शेयर के लिए है। तो 86,000 है आपकी 5/6 के लिए, और फर्म की टोटल कैपिटल अगर निकालनी हो तो मैं क्या कर दूंगा, इसका रिवर्स कर दूंगा 6/5। तो 86,000 मल्टीप्लाई 6/5 करोगे तो फर्म की टोटल कैपिटल आएगी, और इसमें से अगर 1/6 यही अगर अपन कर दें तो न्यू पार्टनर यानी सी की कैपिटल आ जाएगी। और इससे क्या होता है बच्चों, कैलकुलेशन आसान हो जाती है, एक ही साथ अपन इसको कर देते हैं और पूरी लाइन यहाँ पर लिखते हैं, सी शेयर ऑफ कैपिटल इन द फर्म्स टोटल कैपिटल। तो इसकी कैपिटल आ जाएगी 17,200। ठीक है बच्चों, तो 17,200 आपकी कैपिटल यहाँ पर आ चुकी है। तो इस कैपिटल को अपन यहाँ पर दिखा देंगे टू बैलेंस सीडी, और ये बाय बैंक अकाउंट के नाम से 17,200। 17,200 अपन यहाँ पर बाय बैंक लिखेंगे और टोटल हो जाएगा, और यही इसका बैलेंस सीडी है। तो ये हमारा यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो गया बच्चों। इसके बाद में आती है हमारी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आप समझ लीजिए, लाइबिलिटीज में कोई चेंज है नहीं, तो क्रेडिटर्स एज इट इज आ जाएंगे। कैपिटल हमारी चेंज हो चुकी है, ये जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था यहाँ से आपकी जो कैपिटल आती है 54, 32 एंड 17,200, ये आपको यहाँ पर शो करनी है 1,03,200। बैंक का अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में अभी अपन देखेंगे। बिल्डिंग आपकी 35 की थी, नो सॉरी 30,000 की थी, 5,000 आपका इंक्रीज हुआ था तो आपने प्लस करके दिखा दिया। टाइपराइटर 2,000 का आपका जो है इंक्रीज हुआ था। अनरिकॉर्डेड असेट्स थी, असेट्स इंक्रीज हुई, आप यहाँ पर शो करेंगे। ठीक है, एक बार अपन
स्टॉक में कोई चेंज है नहीं, डेटर्स में किसी तरह का कोई चेंज नहीं है। बैंक का अमाउंट समझ लेते हैं। ओल्ड बैलेंस शीट जो अपने को दे रखी है उसमें हमारे को बैंक का अमाउंट कितना दे रखा है, देखिए 10,000 दे रखा है। ठीक है, 10,000 का अमाउंट अपने को यहाँ पर बैंक का दे रखा है। अब इसमें क्या चेंज होगा देखो, ध्यान देना। 10,000 का बैलेंस हमारे पास पहले से था, ठीक है, और 10,000 की गुडविल न्यू पार्टनर लेकर आया है, और 17,200 की उसकी न्यू कैपिटल थी, 17,200। ठीक है, इन तीनों को अपन जोड़ देंगे। 10,000 तो हमारे पास पहले से था, 10,000 न्यू पार्टनर लेकर आया है, और 17,000 भी कैपिटल के लिए लेकर आया है, तो टोटल हो जाएगा 37,000। और पेटेंट की जो वैल्यू थी वो अपन बिल्कुल फिनिश कर चुके हैं, उसको यहाँ पर शो करने की जरूरत नहीं। ठीक है बच्चों, तो ये आपका क्वेश्चन जो है, सेकंड जो क्वेश्चन था 2018 वाले पेपर का, कंप्लीट हो गया है। और क्लासेस आपको कैसी लगती हैं इसका आप कमेंट करके जरूर बताएं। और पीडीएफ लेने के लिए आप अपना टेलीग्राम चैनल इस नाम से ज्वाइन कर सकते हैं, इसी नाम से अपनी मोबाइल एप्लीकेशन भी है, रेगुलर क्लासेस जहाँ पर हम पेड कोर्सेज रन करते हैं, तो आप उनको भी देख सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में। क्लासेस को आप लाइक शेयर जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।